We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब सवाल ये है कि अगर लाल सागर पूरी तरह से बंद हो गया तो इससे वैश्विक व्यापार पर कितना असर पड़ेगा। दरअसल लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। इस मार्ग के जरिए अरब देश और यूरोप जुड़ते हैं। लाल सागर के रास्ते अरब देशों से यूरोप तक पहुंचने में 12 दिन का वक्त लगता है और यह दूरी करीब 11,600 किलोमीटर की है। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब अल मंडेब स्ट्रेट, लाल सागर, स्वेज नहर और भूमध्य सागर होते हुए जहाज अरब देशों से यूरोप के देशों तक पहुंचते हैं। अगर ये मार्ग बंद हो गए तो जहाज़ों को अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए अरब देशों से होते हुए यूरोप पहुंचना होगा। इसके लिए कितना समय लगेगा? 21 दिन का वक्त लगेगा और उन्हें तकरीबन 19,800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी लाल सागर का रूट बंद हुआ तो फारस की खाड़ी से आने जाने में लगभग दोगुना वक्त और दोगुनी दूरी तय करनी होगी। अब फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, अरब सागर, हिंद महासागर और केप ऑफ गुड होप होते हुए पूरे अफ्रीका का चक्कर काटते हुए जहाज यूरोप तक पहुंच पाएगा या यूरोप से अरब देशों तक पहुंचेगा। जाहिर है इसके लिए माल भाड़े में तो बढ़ोतरी होगी, कंपनियों का मुनाफा घटेगा, जिसके परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ेगी, मतलब हमारी आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लाल सागर में अचानक जहाज़ों पर हमले में आई तेजी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि हुती की गतिविधियां अचानक कैसे बढ़ गई। क्या ईरान अपने प्रॉक्सी हुती का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहा है? क्या आमने सामने के युद्ध से बचने के लिए ईरान हुती जैसे प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहा है? ईरान के साथ इजराइल का युद्ध थम गया है, लेकिन जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है। हुती विद्रोहियों की हरकत से लाल सागर सुलग रहा है। हुती ने अपने हमलों की धार तेज कर दी है, जिससे इजराइल और अमेरिका भड़के हुए हैं। सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद अचानक क्यों एक्टिव हो गए हैं हुती विद्रोही? खामनेई के बंकर के बाहर आते ही हुती विद्रोहियों ने क्यों छेड़ दिया युद्ध? क्या इजराइल से सीधा टकराने के बजाय हुती का सहारा ले रहा है ईरान? सवाल इसलिए क्योंकि हुती विद्रोही ईरान इजराइल युद्ध के दौरान लगभग खामोश बैठे हुए थे। यमन की धरती से इजराइल अमेरिका से बदला लेने की हुंकार तो भरी जा रही थी, लेकिन हुती की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा था। जो हुती उस वक्त शांत रहा जब ईरान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो अचानक कैसे एक्टिव हो गया? एक्टिव भी ऐसे वक्त में हुआ जब इजरायली हमलों के कारण बंकर में गए खामनेई 23 दिनों बाद। दरअसल हुती का इस्तेमाल ईरान अपने प्रॉक्सी सेना के तौर पर करता है। ईरान उन्हें मिसाइल, ड्रोन और अन्य हथियार देकर मजबूत करता है। तो क्या अब ईरान हुती के सहारे ही जंग लड़ेगा? जानकारों के मुताबिक ईरान अब सीधे सीधे इजराइल से उलझना नहीं चाहता। फिलहाल उसकी रणनीति प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को कमजोर करना है। प्रॉक्सी के जरिए ही अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाता है ईरान के दो प्रॉक्सी यानी कि हमास और हिजबुल्लाह में तो अब कुछ काउंटर अटैक करने की ताकत बची नहीं है, लिहाजा उसने फुल फ्लैज सपोर्ट हुती को देना शुरू कर दिया है। और हुती को उसने अपने न केवल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दी हैं बल्कि अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी दी हैं। और इसलिए हुती ने अमेरिका और इजराइल दोनों के ऊपर हमले का ऐलान किया है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान की कोशिश हुती के जरिए अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ाने की है। हुती विद्रोही ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी भी लाल सागर के रास्ते होने वाले कारोबार को ठप कर सकते हैं। यानी ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अगर ईरान पर फिर हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी के बाहर आ जाने के बाद अचानक हुती एक्टिव हो गया है। यानी ईरान ने हुतीज को फिर दोबारा से एक्सेसिव वेपन्स देने प्रारंभ कर दिए हैं। सभी तरह की मिसाइलें उन्हें देनी शुरू कर दी हैं। हुती पहले भी अमेरिका और इजराइल के ऊपर रेड सी में हमले कर चुका है, लिहाजा अब ईरान स्वयं पिक्चर में आने से पहले अपने प्रॉक्सी हुती के द्वारा अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमले करना चाहता है। संकेत साफ है कि ईरान ने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया है। इजराइल और अमेरिकी से सीधी टक्कर के बजाय उसके पैसों से फले फूले हुती को सामने कर दिया है। ईरान की इस कोशिश के कारण लाल सागर में हालात विस्फोटक हो गए हैं।
इस जोर आजमाइश के कारण पूरी दुनिया पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।